सूरत अल-फुरक़ान आयत 52 औज़ुबिल्लाहिस्समीअल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला पस न तोती आप कहा माने काफिरीना काफरों का, वजाहिदहुम और जिहाद करें इनसे बिही इसके साथ, जिहादन जिहाद कबीरा बड़ा। सो मत कहा माने आप काफिरों का और मुकाबला करें इनके साथ बड़े ज़ोर से। हाँ जी, यहाँ पे जिहाद करने का, मुकाबला करने का हुक्म दिया जा रहा है और उनका कहा ना मानने का हुक्म दिया जा रहा है जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह की बंदगी क्या है, इता पूरे का पूरा सुपुर्द करना है, हवाले करना है अपने आप को, हर सूरत में हर हाल में उसकी हर बात को तस्लीम करना है अमली तौर पर। तो जो इसके मुनकिर हैं, जो अपनी मनमर्जियाँ करते हैं या किसी और की बात मानते हैं, आपने उनकी बात को नहीं मानना, उनका कहा नहीं मानना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है और उनसे मुकाबला करना है, और मुकाबला भी बड़े जोर से करना है जिहाद का। अब किसके साथ जिहाद करने भी इसके साथ। अब आप यहाँ ज़रा बता सकते हैं कि यहाँ बिही का मतलब क्या है, किसके साथ जिहाद करना है। आपको जिहाद के लिए, मुकाबले के लिए जो आपका वेपन है, जो आपकी मुआवनत है, वो किसके ज़रिए है, किसके साथ जिहाद करना है, किन से जिहाद करना है, ये तो पता लग गया। किसके साथ जिहाद करना है, ये क्या है, किस चीज़ का कहा जा रहा है, बिही का किसका कहा जा रहा है, कोई आइडिया है आपको किसी को? जी, कुरान के ज़रिए। अब यहाँ पर आप देखें, कुरान के ज़रिए जिहाद करें, और जिहाद भी बड़ा, और किन से, उन काफिरों से, तन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। ये भी कहा, पिछली आयतों में कहा था ना कि हम चाहते तो हर बस्ती, हर इलाके में एक अलग से अपना नुमाइंदा भेज देते। हमने इस पूरे कुर्रा अर्ज़ पर एक ही है रसूल, एक रसूल। अब एक रसूल का पूरे कुर्रा अर्ज़ के काफिरों से, उन मुखालिफ फोर्सेस से मुकाबला है, तो क्या ख्याल है, इसमें बहुत बड़े एटम बम की ज़रूरत है, ये बहुत बड़े हथियारों की ज़रूरत है, बड़े जत्थों की ज़रूरत है। ये मुकाबला जो इतनी सरकशों से करना है, और तन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं, तो क्या ख्याल है किसके साथ जिहाद करें? कुरान के ज़रिए। अब कुरान कितना अहम है ये जानिए ज़रा। और हमने करनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनकी पैरवी करनी है, उनके नक्शे कदम पर चलना है। अब हमें भी चाहिए कि हम कुरान से अपना ताल्लुक़ बनाएं, कुरान के ज़रिए हम भी ये काम करें। कर रहे हैं क्या? कैसे करेंगे? क्या कुरान को लेकर जाएंगे, उसकी ज़ेर ज़बर पेश ठीक करेंगे? आओ ज़रा अपना तलफ़्फ़ुज़ात ठीक कर लो ज़रा, आओ इधर, हैं ऐसे कैसे पढ़ते हैं, आओ इसको पढ़ना, बस इससे जिहाद करोगे आप? इससे जिहाद मुमकिन है क्या? उनके नज़रियात, उनके अकीदों को, उनकी सोच को, उनकी फ़िक्र को चेंज करना है। जिहाद अकबर इसके ज़रिए। वो कहते हैं जी इस्लाम को क्या ताकत के ज़रिए, तलवार के ज़रिए ही फैलाया गया ना। अल्लाह कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तलवार को भी लिया गया, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। लेकिन देखो, इसके ज़रिए जिहाद, पहले तो उनकी सोच और फिक्र को तो ठीक करो। अब सोच और फिक्र को कैसे ठीक किया जाएगा? आपको तो सीरियस इसका पता ही नहीं है।
آپ کی اپنی سوچ اس کے مطابق نہیں ہوئی، آپ کے اپنے نظریات اس کے مطابق نہیں ہوئے، آپ کی اپنی ویژن اس کے مطابق نہیں ہے، آپ دوسروں کو کیا ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں اس کے ذریعے کیجئے اور بڑے زور سے مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا کتنی مضبوطی سے، کتنے آپ اس کے ایک ایک حکم کا آپ کو بھرپور پتہ ہو، آپ کو اس پر دسترس حاصل ہو، آپ اس کو عملی طور پر کر چکے ہوں، آپ اس کے فیوز و برکات آپ کو اس کا پتہ ہو، اس کے ان اینڈ آؤٹ کا پتہ ہو آپ کو، تبھی جا کر آپ اس کے ذریعے جہاد کر سکیں گے۔ دیکھو ہمیں اس قرآن سے کیسے، ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا تاکہ ہم وہ جہاد کر نہ سکیں۔ یہ دشمنوں نے ایسے کیا کہ یہ اصل طاقت ان کی، جو اصل ویپن ہے ان کا، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن سے ان کو محروم کر دو، اس قرآن سے ان کو اندھا کر دو، اور ہم اندھے ہو کر بھی بڑے دعویدار ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حامل قرآن ہیں۔ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اور دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور ہم بڑی خوشی سے دھوکے میں مبتلا ہو کر بڑے پرسکون ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کے ذریعے جہاد کیجیے۔ کیا کریں گے جہاد؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔